आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दा बनाकर देश भर में आंदोलन करने की योजना बना रही है। आज कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कमेटियों को हर जिले में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्देश दिया। इसके बाद दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, पुतले जलाए। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा, यूपी के मिनिस्टर रघुराज सिंह और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी गई है। चूंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे जाने में डर लगता है, इससे सिख समाज नाराज है। सिख नेता राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा ने कहा था कि राहुल गांधी का भी वही हाल होगा जो उनकी दादी का हुआ था। केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि जो बात खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू कहता है, वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। इस हिसाब से राहुल गांधी भी आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। रवनीत बिट्टू के इसी बयान को कांग्रेस के नेता मुद्दा बना रहे हैं, बिट्टू के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खामोश हैं। इससे साफ है सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नफरती बयान देने वालों को सजा दिलाकर रहेगी। और रही बात बिट्टू की, तो वो तो सिर्फ बीजेपी की लीडरशिप को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। और नाम भी हैं, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। एक वाक्य, एक शब्द नहीं निकला माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या किसी वरिष्ठ नेता से। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है? संदेश जाता है कि और करो, और करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कड़े से कड़ा दंड होता है वो हम दिलवा के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। लेकिन रवनीत बिट्टू ऐसे बयानों से बिल्कुल नहीं डरे। वो आज फिर फ्रंट फुट पर खेले, वो अपने बयान पर कायम रहे। आज रवनीत बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने राहुल को सपोर्ट किया। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के बयान की निंदा करेंगे, राहुल को समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिट्टू ने कहा अब पूरी कांग्रेस मौन हो गई, तो उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाए, इसमें गलत क्या है? खड़गे साहब को, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और मैं एक एक कांग्रेस के वर्कर को ये कहना चाह रहा हूं, मेरा विरोध जितना मर्जी करो, आप बहुत खुशी से करो। अगर आपकी कोई बात बनती है इससे, अगर गांधी फैमिली खुश होती है आपसे, तो मैं भी खुश होऊंगा इसमें। पर मेरी बात एक, मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा, भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। जब आपने ये बात नहीं कही, तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं। एक तरफ तो सिखों की बात है, पन्नू के बयान की बात है, दूसरी तरफ अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने की बात कह दी थी। उनके इस बयान का महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है।
नेता तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि आरक्षण के खिलाफ बोलने वाले राहुल गांधी की जीभ को जो काटेगा उसे वो 11 लाख का इनाम देंगे। इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विरोध के प्रदर्शन कर रहे हैं, संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा एमपी अनिल बोंडे ने एक और चिंगारी लगा दी। अनिल बोंडे से संजय गायकवाड़ के बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा जीभ काटने की बात तो ठीक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति विदेश में जाकर देश की छवि बिगाड़े, लोगों की भावना को चोट पहुंचाए, उसकी जीभ चटका देना चाहिए, उसे दाग देना चाहिए। नहीं, जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे। नहीं, जीभ काटने की भाषा उचित नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने आरक्षण के बारे में जो कहा है वो भी सही नहीं है, वो भयंकर है। अगर कोई विदेश में जाकर ऐसे बरगला रहा है तो उसकी जीभ नहीं काटनी चाहिए, बल्कि उसकी जीभ को जला देना चाहिए। पण जीभेला चटके मात्र महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बयान पर सख्त नाराजगी जताई। नाना पटोले ने कहा अनिल बोंडे ऐसे बयान किसकी शह पर दे रहे हैं, उन्हें पता है, लेकिन बोंडे को कैसे चुप कराना है वो भी उन्हें मालूम है। बोंडे किस कारण उसको ये सब पदे बीजेपी दे रही है, क्यों बख्शिशी दे रही है, उसका भाई पुलिस इंस्पेक्टर है और उनने अमित शाह और मोदी जी को कैसी मदद की गई, ये भी सब हमारे पास रिकॉर्ड है। समय के साथ निकालेंगे। 2 महीने में जब सरकार महाराष्ट्र में बदलना तय है और सरकार बदलने के बाद ये बोंडे की जो जबान है वो अपने आप बंद कैसी होने वाली है मुझे पता है। हालांकि बीजेपी ने संजय गायकवाड़ और अनिल बोंडे दोनों के बयानों को गलत बताया। अनिल बोंडे को संभल कर बोलने की हिदायत दी और इसके बाद अनिल बोंडे ने अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा उनका मतलब ये नहीं था कि राहुल गांधी की जीभ सच में जला देनी चाहिए, वो तो सिर्फ ये कह रहे थे कि जनता इलेक्शन में उन्हें सबक सिखाएगी। मैं हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी के भी समझ में आना चाहिए। इसके लिए ये समाज ही उसके जीभ को चटके देके उसको बार बार याद दिलाएगा। उसके जीवा को चटके तो देना ही चाहिए, ये समाज ही देगा। और ये समाज चटके देता है तो वोटिंग के माध्यम से देता है, उसको दूर करके देता है, राहुल गांधी और कांग्रेस को बाजू करके देता है कि उनकी बोलने की, ऐसे बोलने की हिम्मत न हो। लोकतंत्र में किसी भी नेता को जान से मारने की धमकी देना, नुकसान पहुंचाने की बात करना बिल्कुल अनुचित है, गलत है। नारा चाहे सिर तन से जुदा का हो या कब्र खुदेगी का, कोई जीभ काटने की बात कहे या गला काटने की, हमारे देश की जनता ऐसी बातों को न पसंद करती है न अप्रूव करती है। इनकी निंदा होनी ही चाहिए और हर पार्टी में बड़े नेताओं को अपने साथियों को समझाना चाहिए और जो न समझे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।